बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 68 है और इसके अंदर आज हमने जो है वो स्टडी करना है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विद एंड विदाउट इवास ड्रॉपिंग। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है ये डिज़ाइन की जाती है टू सिक्योर द कम्युनिकेशन चैनल्स बाय एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपको पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स ए वे टू डिटेक्ट इवास ड्रॉपिंग अटैम्प्ट्स एंड इंश्योर दैट कम्युनिकेशन रिमेन सिक्योर। तो ये प्रोवाइड करती है ये डिटेक्ट करने की कोई इवास ड्रॉपिंग यानी कि बीच में कोई हैक तो नहीं कर रहा सिस्टम को। तो it provides a way to detect, या आपको एक वे बताती है डिटेक्ट करने का इवास ड्रॉपिंग। कोई इवास ड्रॉपिंग यानी कि ईव कोई हैकर तो नहीं है बीच में। अटैम्प्ट्स को एंड इंश्योर, और ये इंश्योर करती है दैट कम्युनिकेशन रिमेन सिक्योर, कि कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर रहे, उसको कोई हैक ना कर सके। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है बोथ विद एंड विदाउट इवास ड्रॉपिंग, और प्रोवाइड करेंगे इसकी एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन भी। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर हम देखते हैं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है विदाउट इवास ड्रॉपिंग, अगर हम इसको विदाउट इवास ड्रॉपिंग जो है वो स्टडी करें तो इसमें QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज़ करनी चाहती है। अब इस केस के अंदर ऐसा केस, इन केस विदाउट इवास ड्रॉपिंग, कि जिस वक्त इवास ड्रॉपिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इवास ड्रॉपिंग नहीं है यानी कि हैकर नहीं है। तो टू पार्टीज एलिस एंड बॉब वांट टू एस्टैब्लिश ए सिक्योर शेड की। तो एलिस एंड बॉब, एलिस और बॉब ये टू पार्टीज हैं। एलिस एंड बॉब टू पार्टीज, या आपके पास दो पार्टीज हैं। वांट टू एस्टैब्लिश ए सिक्योर की, और ये एक सिक्योर की जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सिक्योर शेड की जो वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ये दोनों पार्टीज़ ये चाहती हैं। तो जो यूज़ है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यानी कि QKD का, द यूज़ ऑफ QKD प्रोटोकॉल्स सच एज, जैसे कि BBM92 प्रोटोकॉल।
अगर BM92 प्रोटोकॉल हम यूज़ करें तो यानी कि ये दोनों जो हैं ये यूज़ करेंगे BM92 प्रोटोकॉल को। तो अब हाउ इट वर्क्स, अब हम देखते हैं कि इस केस में ये कैसे वर्क जो है वो करेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के ऊपर एलएस जो है वो प्रिपेयर करेगी ए स्ट्रीम ऑफ सिंगल फोटॉन्स विद रैंडम पोलराइजेशन स्टेट्स। एलएस prepares a stream of single photons। तो एलएस जो है वो प्रिपेयर करेगी एक स्ट्रीम ऑफ सिंगल फोटॉन्स विद रैंडम पोलराइजेशन स्टेट्स, जहाँ पे इन फोटॉन्स की रैंडम पोलराइजेशन स्टेट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, फॉर एग्जांपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, या वो वर्टिकल होंगी या वो हॉरिजॉन्टल होंगी, एंड सेंड्स देम टू बॉब। और वो ये वाली जो स्टेट्स हैं जो प्रिपेयर करेगी स्ट्रीम ऑफ सिंगल फोटॉन्स की, इनको बॉब को भेज देगी। अब बॉब जो है वो रैंडमली रैंडमली चूज़ करेगा बेसिस को। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट के ऊपर, ये तो पहला पॉइंट हो गया। नाउ ऑन द सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर के ऊपर बॉब जो है वो रैंडमली चूज़ करेगा बेसिस, चूजेज ए बेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे कि रेक्टिलिनियर, लीनियर और डायगोनल, जो कि रेक्टिलिनियर होंगी या डायगोनल होंगी, कोई इस तरह की बेसिस को चूज़ करेगा टू मेजर द फोटॉन्स पोलराइजेशन, टू मेजर द फोटॉन्स पोलराइजेशन। फोटॉन की पोलराइजेशन को फाइंड करने के लिए वो रैंडमली जो है वो बेसिस को चूज़ करेगा। दिस इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी इनटू द मेजरमेंट प्रोसेस। दिस इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी into the measuring process। अब चूँकि वो रैंडमली चूज़ कर रहा है तो इस वजह से जो मेजर प्रोसेस है उसमें एक अनसर्टेनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पर आफ्टर मेजरिंग फोटॉन्स, अब वो जब फोटॉन्स को जो है वो मेजर कर लेगा तो एलिस एंड बॉब कंपेयर देयर चूजन मेजरमेंट बेसिस। एलिस एंड बॉब, और एलिस और बॉब जो हैं कंपेयर देयर चूजन मेजरमेंट बेसिस। तो एलिस और बॉब जो हैं, जो इन्होंने बेसिस चूज़ की हुई हैं, उनको आपस में कंपेयर करेंगे। दे ओनली कीप द मेजरमेंट रिजल्ट, दे ओनली कीप द measurement
रिज़ल्ट, सिर्फ ये वो वाला मेजरमेंट रिज़ल्ट जो है ये वो रखेंगे, दैट वर obtained जो कि उस वक्त हमें हासिल होता है when they use the same basis, when they used the same basis, जब वो सेम बेसिस इस्तेमाल करें तो उस मेजरमेंट रिज़ल्ट को ये रखेंगे। तो उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर जो आपकी रिमेनिंग मैचिंग मेजरमेंट रिज़ल्ट्स हैं, इसके अलावा सेम बेसिस के अलावा द रिमेनिंग मैचिंग मेजरमेंट रिज़ल्ट्स, तो रिमेनिंग जो मैचिंग मेजरमेंट रिज़ल्ट्स हैं फ्रॉम द बेसिस, उन बेसिस से ऑफ देयर शेयर्ड क्रिप्टोग्राफिक की, जो कि क्रिप्टोग्राफी की इन्होंने शेयर की है। द अनसर्टेनिटी इंड्यूस बाय द मेजरमेंट प्रोसेस, अब जो अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो रही है मेजरमेंट प्रोसेस की वजह से, इंश्योर दैट एनी ईवास ड्रॉपिंग अटैम्प्ट्स बाय ईव आर डिटेक्टेबल, कि कोई भी जो वास ड्रॉपिंग हो रही है ईव की वजह से वो डिटेक्टेबल है, जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ रही है। द अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस्ड, अब जो अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हुई है बाय मेजरमेंट प्रोसेस, मेजरमेंट प्रोसेस की वजह से इंश्योर्स, ये इंश्योर करेगा दैट एनी, कि कोई भी ईवास ड्रॉपिंग जो अटैम्प्ट्स हैं बाय ईव की वजह से आर डिटेक्टेबल। तो ये अनसर्टेनिटी जो है इसकी वजह से जो ईव अटैम्प्ट कर रही है वो, क्योंकि मेजरमेंट अनसर्टन हो गई है, अब ईव को नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली मेजरमेंट क्या है। एलिस और बाप को पता है लेकिन ईव को जो है वो पता नहीं है, ठीक है, इसलिए उसके लिए अब मसला है इसको डिटेक्ट करना। अब नंबर 5 के ऊपर, टू इन्हांस सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, टू इन्हांस सिक्योरिटी, अब आप सिक्योरिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। एलिस एंड बॉब कैलकुलेट एन एरर रेट, एलिस एंड बॉब कैलकुलेट एन एरर रेट, तो एलिस और बॉब जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे एक एरर रेट को, एंड इफ़ इट एक्सीड ए सर्टन थ्रेशोल्ड, और अगर ये एक सर्टन थ्रेशोल्ड से इंक्रीज करें, एंड इफ़ इट एक्सीड्स, यानी कि बढ़ जाए एक ख़ास वैल्यू से, सर्टन थ्रेशोल्ड, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है उससे बढ़ जाए, इट इंडिकेट्स पोटेंशियल ईवास ड्रॉपिंग। तो इसके नतीजे में अगर ये एरर बढ़ जाएगा तो जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर एरर ज़्यादा आ जाएगा, और इससे ये पता चल सकता है कि हो सकता है कि आपकी जो है
वो किसी हद तक जो ईव है वो हैक कर रही है आपकी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद छठे नंबर के ऊपर फाइनली एलिस एंड बॉब परफॉर्म एरर करेक्शन। फाइनली एरर एंड बॉब परफॉर्म एरर करेक्शन, कि एरर को करेक्ट करने को परफॉर्म करते हैं। एंड प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन, और जो प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन है टू ऑब्टेन द फाइनल सिक्योरिटी की, ऑब्टेन द फाइनल सिक्योरिटी की, वो इसको एम्पलीफाई कर देते हैं, इस क्वांटम एरर करेक्शंस करते हैं, यानी कि एरर्स को करेक्ट करते हैं और जो सिक्योरिटी है की उसको इन्हांस कर देते हैं। तो ये थी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विदाउट इवास्ट्रोपिंग। अगर हम ये स्टडी करें कि किस तरह हम जो है इसको इवास्ट्रोपिंग के साथ, ये तो पहला प्रोसेस हो गया कि जिसके अंदर विदाउट थी। अब हम देते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विद इवास्ट्रोपिंग, के अगर इवास्ट्रोपिंग प्रेजेंट हो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में तो फिर एलिस और बॉब जो हैं वो किस तरह एक्ट करेंगे। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विद इवास्ट्रोपिंग। अगर इवास्ट्रोपिंग हो तो फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी किस तरह काम करेगी। तो पहले नंबर पर अब जो ईव है, इस केस के अंदर जो इवास्ट्रोपिक है एडिशनल पार्टी है, यानी कि ईव। इन दिस केस विद इवास्ट्रोपिंग। अब इस केस में इवास्ट्रोपिंग के एक एडिशनल पार्टी, एन एडिशनल पार्टी, एक एडिशनल पार्टी आ जाएगी और वो ईव होगी। और ईव क्या करेगी? ट्राइज टू इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगी एंड गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एलिस एंड बॉब, और एलिस और बॉब से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेगी एंड गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन बिटवीन एलिस एंड बॉब। ये बीच में इसके एंटर कर दीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका। सेकंड स्टेप के ऊपर ईव इंटरसेप्ट करेगी सम ऑफ द फोटॉन्स को। ईव इंटरसेप्ट सम ऑफ द फोटॉन्स। अब वो जो फोटॉन्स एलिस बॉब को भेज दिए उनको करेगी इंटरसेप्ट सेंड बाय एलिस, जो कि एलिस ने भेजे हैं, एंड ट्राइज टू मेजर देम, और उनको मेजर करने की कोशिश करेगी एंड ट्राइज टू मेजर देम। ठीक है जी, इनको मेजर करने की कोशिश करेगी टू गेन इंफॉर्मेशन
अबाउट की, कि आप इनको मैयर करके उसको की के बारे में, जो कि उन दोनों के दरमियान प्राइवेट की है, उसको इंटरसेप्ट कर सके, उसके बारे में जो है वो हासिल कर सके इंफॉर्मेशन। तो हाउ ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाउएवर ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अब जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी वजह से हर मेजरमेंट्स इंट्रोड्यूस परटर्बेशंस, हर मेजरमेंट्स इंट्रोड्यूस, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगी परटर्बेशंस, रुकावट, कोई एनवायरनमेंट परटर्बेशंस। That Alice and Bob can detect, जिसको कि एलिस और बॉब जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। परटर्बेशंस आ जाएंगी, वो जब मेजरमेंट कार्य होगी तो कोई डिस्टर्बेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगी, जिससे एलिस और बॉब जो है उसको ये पता लगना शुरू होगा कि भाई यहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अब जब तीसरे पॉइंट के ऊपर व्हेन एलिस एंड बॉब कंपेयर देयर मेजरमेंट बेसिस एंड एरर, जब व्हेन एलिस एंड बॉब, एलिस और बॉब जो हैं कंपेयर देयर मेजरमेंट बेसिस, ये जब अपनी मेजरमेंट बेसिस एंड एरर रेट्स, और जो एरर रेट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, दे में फाइंड इनकंसिस्टेंसीज, तो इनको कुछ इनकंसिस्टेंसीज का नज़र आएंगी। दे में फाइंड inconsistencies that indicate, जिससे कि उनको ये पता चलेगा कि इवास ड्रॉपिंग अटैम्प्ट्स, कि जो इवास ड्रॉपिंग है वो अटैम्प्ट की गई है, यानी कि इनकी इंफॉर्मेशन को क्या किया गया है, इनकी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश की गई है, इनको यहाँ से ये पता चलेगा। तो इफ़ ईव ट्राइज टू इंटरसेप्ट एंड मेजर द फोटॉन्स, अब ईव जब ये ट्राई करती है, इफ़ ईव ट्राई टू, अब ईव ये करती है कि वो इंटरसेप्ट करती है एंड मेजर द फोटॉन, इंटरसेप्ट एंड मेजर द फोटॉन्स, वो इंटरसेप्ट करती है और मेजर करती है फोटॉन्स को। शी चेंजेस द एयर क्वांटम स्टेट्स, तो ऐसा करते हुए उनकी क्वांटम स्टेट को चेंज कर देगी। शी चेंजेस देयर क्वांटम स्टेट्स, तो वो क्या करेगी कि वो ये करते हुए वो क्वांटम स्टेट्स को चेंज कर देगी। एंड दिस अल्टरेशन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू एरर रेट, और ये अल्टरेशन जो है, दिस अल्टरेशन कैन बी डिटेक्टेड
और ये अल्टरेशन जो है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है थ्रू द एरर रेट के ज़रिए। थ्रू एरर रेट, यानी कि ये जो वो मैयर कारी है फोटॉन्स को, उनको एलिस और बॉब जो हैं वो एरर रेट की मदद से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर तो अगर आप रोकना चाहते हैं जो ये मिटिगेट हो रहा है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, मिटिगेट का मतलब होता है रोकना, तो चौथे पॉइंट के ऊपर टू मिटिगेट, अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं द पोटेंशियल लीकेज, जो पोटेंशियल लीकेज हो रहा है ऑफ इंफॉर्मेशन का टू ईव को एलिस एंड बॉब यूज तो एलिस और बॉब जो है वो फिर यूज़ करेंगे प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स। और ये कौन सी होती है जिसमें क्वांटम एरर करेक्शन किया जाता है? टू डिस्टिल द फाइनल की। That is secure from eavesdropping। ठीक है जी। तो इसको करने के लिए वो प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन जो है, इस लीकेज को, इंफॉर्मेशन की लीकेज को रोकने के लिए जो प्राइवेसी है इसको वो रोकेंगे और डिस्टिल करेंगे। ठीक है, स्टॉप कर देंगे इसको। और वो कैसे करेंगे? क्वांटम एरर करेक्शंस की मदद से। ठीक है, तो ये दोनों हमने जो है वो देख ली। तो अब ये जो इनकी की है ये डिस्टिल हो जाएगी, यानी कि प्योरीफाई हो जाएगी, और इसके अंदर ईवेसड्रोपिंग का मसला जो है वो नहीं रहेगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल्स में जो हमारे पास आ जाती है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सिनारियोज की विद ईवेसड्रोपिंग, उसके अंदर जो हमारे पास सेटअप है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विदाउट
ही वॉज ड्रॉपिंग। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसमें पहले नंबर पर तो आता है सेटअप, नंबर 1 सेटअप। अब एलिस जो है वो इस्टेब्लिश करना कर चाहती है सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल विद बॉब। ठीक है जी, ये इसका सेटअप होगा, एक कम्युनिकेशन चैनल होगा। ठीक है जी, एलिस इस्टेब्लिश करेगी कम्युनिकेशन चैनल बॉब के साथ, कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन एलिस एंड बॉब, इनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन चैनल होगा। ठीक है जी, एक पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट इसका, दे डिसाइड टू यूज QKD प्रोटोकॉल, तो ये यूज़ करेंगे QKD प्रोटोकॉल, QKD प्रोटोकॉल लाइक, जैसे कि हमारे पास है BBM92, ये वाला प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद फोटॉन प्रेपरेशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर होगी दूसरे नंबर पर फोटॉन प्रेपरेशन एंड ट्रांसमिशन। यानी कि एलिस जो है वो प्रिपेयर करेगी सीरीज़ ऑफ सिंगल फोटॉन, और इनमें से कोई भी जो दो पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट्स हैं वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं। ठीक है जी, उसके बाद एलिस जो है वो प्रिपेयर करेगी फोटॉन्स को, एलिस प्रिपेयर्स फोटॉन्स with 2 polarization states, जिसमें 2 polarization states होंगी, जो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। और दूसरे नंबर पर ये क्या करेगी, शी सेंड दीज फोटॉन्स टू बॉब। अब ये शी सेंड दीज फोटॉन्स टू बॉब, ये बॉब को फोटॉन भेज देगी किसी क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए। ठीक है जी, ये दूसरा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा इसके अंदर। फिर फोटॉन रिसेप्शन और मेजरमेंट। अब फोटॉन को बॉब उसकी रिसेप्शन करेगा, उनको रिसीव करेगा, और उसके बाद उनकी मेजरमेंट वो करेगा। ठीक है जी, थर्ड नंबर पे फोटॉन रिसेप्शन, फोटॉन की रिसेप्शन होगी एंड मेजरमेंट, और मेजरमेंट होगी जो कि बॉब करेगा। तो पहले नंबर पर बॉब जो है receive photons from एलिस, बॉब को फोटॉन मिलेंगे एलिस से। बॉब रैंडमली चूज़ करेगा बेसिस को, चाहे वो रेक्टिलिनियर हो या डायगोनल हो, और फिर मेजर करेगा पोलराइजेशन ऑफ ईच फोटॉन। ठीक है जी, बॉब रैंडमली चूजेस, बॉब जो है वो रैंडमली चूज़ करेगा मेजरमेंट बेसिस। ठीक है, और ये देखने की कोशिश करेगा कि आया कि ये बेसिस जो हैं डायगोनल हैं या रेक्टिलिनियर हैं, जब वो पोलराइजेशन को मेजर कर रहा होगा हर फोटॉन की। हिज चॉइस इज़ क्रिटिकल फॉर द प्रोटोकॉल स्टोरी। अब इसकी चॉइस है कि वो क्या यहाँ पर करता है। उसके बाद चौथे नंबर पे बेसिस शेयरिंग। अब एलिस और बॉब जो है वो
क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे देयर चूजन मेजरमेंट बेसिस विद ईच अदर, यानी कि जो बेसिस उन्होंने चूज़ की हैं, एलिस एंड बॉब कम्युनिकेट चूजन बेसिस विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ चूजन बेसिस जो हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि दे ओनली मैयर द फोटान इन द सेम बेसिस, कि उन्होंने फोटान्स को उधर ही मैयर किया है जो कि सेम बेसिस में है। दे डू नॉट रिवील द मेजरमेंट आउटकम्स, और वो मेजरमेंट आउटकम्स को रिवील नहीं करेंगे। अब 5वें नंबर पर मेजरमेंट एंड की फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि जो एलिस और बॉब हैं वो मेजरमेंट्स परफॉर्म करेंगे, मैच करेंगे बेसिस को, और इनके आउटकम्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो मैचिंग मेजरमेंट्स आउटकम होंगे बेसिस से ऑफ देयर शेयर्ड क्रिप्टोग्राफिक की विच इज़ सिक्योर ड्यू टू अनसर्टिनिटी इंट्यूज बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वही पहली बात है जो मैंने आपको बताई हुई है। उसके बाद 6ठे नंबर पर एरर रेट एंड सिक्योरिटी। अब वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से जितना एरर आ रहा है, ठीक है, अब क्या होगा कि एलिस एंड बॉब कंपेयर सबसेट ऑफ देयर मेजरमेंट्स, अब वो कंपेयर करेंगे अपने मेजरमेंट के रिजल्ट्स को टू कैलकुलेट एरर रेट, जिससे उनको एरर रेट का पता चलेगा कि कितना एरर आ रहा है। इफ़ द एरर रेट इज़ लो, अगर एरर रेट लो है तो इसका मतलब है कि इट इंडिकेट्स के जो की एक्सचेंज है वाज सक्सेसफुल एंड सिक्योर, कि की जो है वो सक्सेसफुल है और सिक्योर है। उसके बाद 7वें नंबर पर की डेस्टिलेशन, जो की डेस्टिलेशन है यानी कि उसकी कशीद, उसकी प्योरीफिकेशन। अब जो है टू इन्हांस सिक्योरिटी एलिस एंड बॉब यूज़ एरर करेक्शन, अब सिक्योरिटी को इन्हांस करके एलिस और बॉब एरर करेक्शन यूज़ करेंगे। प्राइवेसी एम्पलीफिकेशन टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्टिल किया जाएगा, और फाइनल शेयर्ड क्रिप्टोग्राफिक की जो है दैट कैन बी यूज़ फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। अब फाइनल क्रिप्टोग्राफिक की जो है ये कशीद हो चुकी होगी, डिस्टिल्ड हो चुकी होगी, ठीक है, और ईव इसको इंटरस्टेप नहीं करती, तो ये एक दूसरे के दरमियान इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से इसको शेयर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विद इवास ड्रॉपिंग, ये तो इसकी होगी, आप इसकी एग्जांपल। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी with EOS dropping। अब ये जो सेकंड नंबर पे है इसकी एग्जांपल है। नंबर 1 पे ईव्स EOS ड्रॉपिंग अटैम्प्ट, पहले नंबर पर ईव जो है वो अटैम्प्ट करेगी, इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करेगी। ईव EOS ड्रॉपिंग अटैम्प्ट। तो इस केस के अंदर ईव ट्राई करेगी इंटरसेप्ट करने की फोटान्स को जो कि ट्रांसमिट हुए हैं एलिस और बॉब के दरमियान। नंबर 2 के ऊपर जो ईव है इंटरसेप्टेड फोटान्स,
ईव इंटरसेप्ट करेगी कुछ फोटॉन्स को जो कि सेंड किए जाएंगे एलएस की तरफ से, और अटेम्प्ट करेगी इनकी पोलराइजेशन को मेजर करने की। ठीक है, जो एलएस भेज रही है बाब को, उनकी पोलराइजेशन को मेजर करने की कोशिश करेगी, उनको इंटरसेप्ट करेगी। नंबर 3 के ऊपर डिटेक्शन ऑफ ईवास ड्रॉपिंग। अब एलएस बाब जो हैं वो कंपेयर करेंगे उनके मेजरमेंट रिजल्ट्स, देयर मेजरमेंट बेसिस और एरर रेट्स, और इफ़ दे डिटेक्ट, अगर वो देखें कि इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ईवास ड्रॉपिंग हो रही है, उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है उसको हैक किया जा रहा है। तो जो पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस की गई हैं ईव्स की वजह से मेजरमेंट्स के अंदर, वो क्या करेंगी, वो चेंज कर देंगी क्वांटम स्टेट्स को, और कैन बी डिटेक्टेड थ्रू एरर रेट, और उसको एरर रेट के थ्रू एलएस और बाब डिटेक्ट कर लेंगे। नंबर 4 के ऊपर प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन। तो अब जो माइग्रेट है, सॉरी मिटिगेट है पोटेंशियल इंफॉर्मेशन लीकेज का ईव और एलएफ्स के दरमियान, वो उसको कम करेंगे, यूज़ करेंगे प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स को, जिससे वो डिस्टिल करेंगे फाइनल की को, और दैट इज़ सिक्योर फ्रॉम द ईवास ड्रॉपिंग। उसको कशीद कर देंगे, उसको मज़ीद प्योरीफाई कर देंगे, सिक्योरिटी को मज़ीद इन्हांस कर देंगे, अपने एरर करेक्शंस को, उनके रेट्स को इम्प्रूव करके। तो इस एग्जांपल में हमने यही देखा है कि जो की प्रिंसिपल है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि ये इंश्योर करता है कि एनी मेजरमेंट जो है या वास्ट ड्रॉपिंग अटैम्प्ट जो है जो परटर्ब करता है क्वांटम स्टेट्स को कैन बी डिटेक्टेड। यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी मदद से जो भी वास्ट ड्रॉपिंग अटैम्प्ट्स होते हैं जो कि परटर्ब करते हैं क्वांटम स्टेट्स को, उनको हम डिटेक्ट कर देते हैं। तो जो सिक्योर की एक्सचेंज है ये अचीव होती है जब देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ वास्ट ड्रॉपिंग, यानी कि जब कोई एविडेंस नहीं है अब आपके पास वास्ट ड्रॉपिंग, उसका मतलब है कि जो की एक्सचेंज हो रही है एलएस और बाब के दरमियान में वो सिक्योर की है और ये शेयर की जाती है फॉर सिक्योर इनक्रिप्शन। अगर वास्ट ड्रॉपिंग जो है डिटेक्टेड हो तो प्रोटोकॉल एब्रप्ट हो जाते हैं एंड सिक्योर की इज़ नॉट एस्टैब्लिश। अगर वास्ट ड्रॉपिंग का आपको पता लग जाए तो फिर की जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जाता और ये सारा प्रोसेस जो है इसको रोक दिया जाता है। अब जो हमें जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इसमें वास्ट ड्रॉपिंग और विदाउट वास्ट ड्रॉपिंग टेक्निक्स के अंदर, तो नंबर 1 प्रॉब्लम्स with quantum cryptography with EVAS dropping। अब जो प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं क्रिप्टोग्राफी में विदाउट वास्ट, तो एलएस और बाब का तो एम ये है कि वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करें BM92 प्रोटोकॉल के ज़रिए, लेकिन ये इस्टेब्लिश करते हुए इनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 क्वांटम ट्रांसमिशन लॉस। तो नंबर 1 के ऊपर क्वांटम ट्रांसमिशन लॉस है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन है क्वांटम स्टेट्स की ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो लॉन्ग डिस्टेंस है
ट्रांसमिशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स, जो क्वांटम स्टेट्स के हैं। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फोटॉन्स इज लॉस्ट। तो अब फोटॉन जो हैं उनका काफ़ी पोर्शन जो है वो लास्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फोटॉन्स, तो जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है फोटॉन्स का इज़ लास्ट और अब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है जी, वो या अब्जॉर्ब हो जाता है या लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से उसके अंदर। तो अब इस स्टेट के मसले में हाउ कैन एलिस एंड बॉब कंपनसेट द लॉस टू इंश्योर द सिक्योर की एक्सचेंज। अब कैसे एलिस और बॉब इसको इंश्योर करें कि वो इस लॉस को कंपनसेट करें। एक तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा नंबर नॉइज़ इन डिटेक्टर्स। बॉब सिंगल फोटॉन डिटेक्टर्स जो होते हैं ये ससेप्टेबल होते हैं टू नॉइज़। ठीक है, यानी कि ये इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज़ से। ससेप्टेबल का ये मतलब होता है, और लीड करते हैं टू ओकेजनल मेजरमेंट एरर्स। तो अब इन नॉइज़ की वजह से जो मेजरमेंट है उनके अंदर एरर्स आते हैं। हाउ कैन दे डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजरमेंट एरर्स एंड पोटेंशियल एवरस्टॉपिंग। अब यहाँ पर ये मसला है कि ये जो एरर्स आ रहे हैं फोटॉन डिटेक्टर्स के अंदर नॉइज़ की वजह से, इनको कैसे रिमूव किया जाए। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम 1 था। अब प्रॉब्लम 2 जो है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विद ये था क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विद नहीं है, ये विदाउट है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स हैं नंबर 2 पे, प्रॉब्लम 2 क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विद ईवास ड्रॉपिंग। अब इसके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें नंबर 1 पर ईवास ड्रॉपिंग स्ट्रेटजी। अब ईव्स जो है, ईव कौन सी ईवास ड्रॉपिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर रही है। तो जी ठीक है, तो ईव इंटरसेप्ट करेगी सम ऑफ एलिस फोटॉन्स एंड अटेम्प्ट्स टू मेजर देयर पोलराइजेशन। वो इंटरसेप्ट करेगी फोटॉन्स को और उनकी पोलराइजेशन को मेजर करने की कोशिश करेगी। शी इज़ केयरफुल टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एलिस एंड बॉब। अब वो केयरफुल है कि एलिस और बॉब उसको ना इंटरसेक्ट कर सकें या डिटेक्ट कर सकें। हाउ कैन एलिस एंड बॉब डिटेक्ट ईव्स प्रेजेंस एंड एक्शन। अब किस तरह एलिस और बॉब इसके एक्शंस को करेंगे। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर है एरर रेट एनालिसिस। तो एलिस और बॉब जो हैं उनको कैलकुलेट करने पड़ेंगे अपने एरर रेट टू डिटेक्ट पोटेंशियल ईवास ड्रॉपिंग। वो जो एरर रेट कैलकुलेट उनको करने पड़ेंगे कितनी ईवास ड्रॉपिंग हो रही है। ईव इज स्किल्ड एट मॉडिफाइंग द फोटॉन्स टू इवेट डिटेक्शन। अब ईव इतनी स्किल्ड है कि वो मॉडिफाई करेगी फोटॉन्स को कि वो एलिस और बॉब से डिटेक्ट ना हो। हाउ कैन एलिस एंड बॉब इंश्योर द एरर रेट कैलकुलेशंस रिमेन रिलायबल।
अब एलिस और बॉब किस तरह इसको रिलायबल बनाएंगे। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और अब इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो हमने देखने हैं। तो पोटेंशियल सॉल्यूशंस दोनों केस के लिए, जब आपके पास विद है एवाज ड्रॉपिंग और विदाउट एवाज है। तो पहले नंबर पे जो पहला प्रॉब्लम था, नंबर 1, प्रॉब्लम 1 जो था विदाउट एवाज ड्रॉपिंग का, जो कि एड्रेस करता है क्वांटम ट्रांसमिशन लॉस को। एलिस एंड बॉब कुड यूज़ क्वांटम रिपीटर्स। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? क्वांटम रिपीटर्स। एलिस और बॉब यूज़ करेंगे क्वांटम रिपीटर्स को, या इम्प्लॉय करेंगे क्वांटम एरर करेक्शन कोड्स। इम्प्लॉय क्वांटम एरर करेक्शन कोड्स को, यानी कि क्वांटम एरर करेक्शन करेंगे टू मिटिगेट, रोकने के लिए इफेक्ट ऑफ लॉस को। तो नॉइज़ इन डिटेक्टर्स जो है कैन बी रिड्यूस थ्रू एडवांस डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज। तो जो नॉइज़ है डिटेक्टर्स में, उसको एडवांस डिटेक्टर टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्टॉप जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर एडवांस डिटेक्टर टेक्नोलॉजी एंड एरर करेक्शन टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी। ठीक है, इस मसले को हल करने के लिए। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है कि जो डिटेक्टिंग है एवाज ड्रॉपिंग अटैम्प्ट की इस चैलेंजिंग। अब एलिस और बॉब कैन इंट्रोड्यूस एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स, वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स को। एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस कर दें, सच एज जैसे कि डिकॉय स्टेट्स और टोमोग्राफिक एनालिसिस। जैसे डिकॉय सच एज डिकॉय स्टेट्स, उनमें डिकॉय स्टेट्स होंगी, और एंड टोमोग्राफिक एनालिसिस। ठीक है जी, इनको इंट्रोड्यूस करवा देंगे टू इन्हांस डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। एरर रेट एनालिसिस जो है इसको भी कैन बी मोर इफेक्टिव बाय रिड्यूसिंग एडवांस एरर करेक्शन। इसमें आप क्या करेंगे? एडवांस एरर करेक्शंस करेंगे, जिसके ज़्यादा जो है वो की प्योरीफाई जो है वो हो सकेगी। और पैरामीटर एस्टिमेशन टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे। पैरामीटर एस्टिमेशन टेक्निक्स, इनको भी जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो these problems emphasizes the outgoing challenges in quantum key distribution and need for continued research and development to enhance the security। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशंस किए जाते हैं, लेकिन अभी भी इनको मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए और ज़्यादा जो इन्हांस सिक्योरिटी है उसको करने के लिए क्वांटो क्रिप्टोग्राफिक के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मज़ीद जो है वो क्या किया जा रहा है, उनको इम्प्रूव जो है वो किया जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको यहाँ पर जो है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और वो
विदाउट आवाज़ स्टॉपिंग और विद आवाज़ स्टॉपिंग जो है वो पढ़ा दी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम देखेंगे जो है स्पिन बेसिस, ठीक है जी, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनको। तो उम्मीद है कि 1-2 लेक्चर और के अंदर ये कोर्स जो है इंशाल्लाह आपका ख़त्म हो जाएगा।